हे ईश्वर, हमने तेरे मंदिर में तेरी सत्य प्रतिज्ञता देखी है। हे ईश्वर, तेरे नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ मुक्तिप्रद न्याय से भरा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और अपनी आत्मा के साथ। अति सम्माननीय पुरोहितगण, प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज पूरे देश में फादर स्टैन स्वामी के साथ जो घटित हुआ है उस पर चर्चाएं हो रही हैं और बहुत मिश्रित विभिन्न तरह की भावनाएं आ रही हैं कि हमारे देश की स्थिति परिस्थिति यानी मानवता किस ओर किस दिशा में जा रही है। यह देश जो कि बहुत सारे धर्मावलंबियों का देश है, लेकिन फिर भी जब इतनी विभिन्नताएं हैं और अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ कुछ कमजोरियां हैं, बुराइयां भी हैं जो हमको शर्मिंदा करती हैं। लेकिन तब इस बुजुर्ग पुरोहित ने एक आदर्श सबों के सामने, हर धर्म के लोगों के सामने रख दिया है। तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं कैसे परमात्मा ईश्वर अपनी सृष्टि और मुक्ति योजना को परिपूर्ण करते हैं। आज भी मैं आप सबों के साथ में, धर्म प्रांत के हर विश्वासी गैर विश्वासी के साथ में यही प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे मुझसे छोटे भाई जिनका देहांत हुआ है, और मेरे मामा जी का भी कल ही सवेरे जैसे हम गांव पहुँचे, घर पहुँचे, खबर मिलती है कि आज मामा जी का भी देहांत हो गया है। मामा जी 1 साल के लिए बड़े थे मुझसे। तो ये दोनों
का जीवन संदर्भ मेरे लिए बुलाहटी जीवन में बहुत मायने रखता है। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं गया और लोगों के साथ मिला, और विशेष करके इस विश्वास और हमारे धर्म से संबंधित पूजा बलिदान में मैं शामिल हुआ। आइए प्रभु से हम विशेष प्रार्थना करें कि आज के दोनों पाठ भी हमको इन सारी चीजों पर थोड़ा चिंतन करने के लिए आह्वान देता है। पहले पाठ में यूसुफ का वो दृष्टांत, ऐतिहासिक जीवन जो कि हमारे सामने रखा गया है, और वैसे ही दूसरे पाठ में भी 2 और मुफ्त में 2, यानी ईश्वर ने हम प्रत्येक के लिए जो विशेष दायित्व, चाहे अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए जो कृपा दी है, उसी को सोचने विचारने के लिए ईश्वर हमारे लिए अवसर देते हैं। ईश्वर के महानतम वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। और मैं आपसे हमारे भाई स्तानिस्लास मिंच के लिए और मामा जी हबील एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए भी मैं आपसे दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अर्जी करूंगा कि आप प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युग अनुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे मिस्र भेजा। यूदा ने योसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों ने पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धा अवस्था में हुआ है। उस लड़के का सागा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास
अपने पिता के पास जाकर उन्हें यह बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और या किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सबके सब बाहर जाओ। तो वहां कोई और व्यक्ति नहीं था। जब योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूं, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई योसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई योसेफ हूं, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। योसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बीड़ियां डाली गईं और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्या 7 से 15 तक। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते या उपदेश किया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूरों को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति का आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने चुनी हुई इस्राएली जाति के जीवन वृतांत का एक भाग हमने सुना। बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। मैं आज के उस पाठ का एक ही वाक्य लेना चाहूँगा और वैसे ही दूसरे पाठ में भी, सुसमाचार में भी एक वाक्य है, तो उन्हीं पर चिंतन देना चाहूँगा। प्रभु ने मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा और तुम्हें बचाने के लिए। प्रभु ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे पहले यहाँ भेजा, पहले पाठ में। और दूसरे पाठ में तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, मुफ्त में दे दो। ये दोनों पाठ, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, ईश्वर की सृष्टि और मुक्ति योजना से बहुत ही करीब से संबंध रखता है, ऐसे लगता है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे जीव जंतु भी कहें, पेड़ पौधे हैं, नदी नाला है, पानी, वर्षा, गर्मी इत्यादि, और हर जन हम लोग हैं, तो यह सब ईश्वर की सृष्टि और मुक्ति योजना में, विशेष करके मुक्ति योजना में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। देखिए तो आखिरी क्षण में ये 11 की 12 भाई लोग समझते हैं, पहचानते हैं कि ईश्वर की दया और कृपा कैसे अद्भुत थी उनके लिए। भाई को, जोसेफ को उन्होंने बेच दिया। पिताजी सोचते थे कि वो मर गया है, और फिर ये दूसरे भाई को, जो कि उसका लाडला बेटा है, उसको भी ये लोग मांग रहे हैं, और उसकी क्या हालत होगी, ये सब है। लेकिन तब इन सारी विपत्तियों में, घटनाओं में ईश्वर अपनी मुक्ति योजना पूरा कर रहे हैं, पूरा करते हैं। तो ये हर जन के जीवन में भी ये घटित होता है। बहुत बार हम लोग इसको पहचानने में असमर्थ रहते हैं। कल की घटना मेरे लिए, वो फादर जोसेफ लकड़ा जो कुछ कह रहे थे, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन उसमें ढेर सारी चीजें थी, बातें थी मेरे पुरहित जीवन में। ये भाई जो था ना, करीब 11 साल तक हमारे घर से, परिवार से अंतर्ध्यान था।
अंतर ध्यान था। जैसे ही मैं पढ़ना शुरू किया सीतागढ़ में जूनियरेट, उसी समय से एक लेवी की नाम का फादर था, ये अमेरिका का, तो उन्हीं की सेवा के लिए ये भाई को मैंने बुलाया था और उसकी सेवा करते हुए वो पटना तक गया और वहाँ से भाई भाग गया जूनियरेट। और देखिए अभिषेक के ठीक एक दिन पहले वो आदमी आया, लड़का भाई, कितने ढूंढते थे हमको मेरे दोस्त भाई लोग, ब्रदर लोग, कहाँ रांची में, कहाँ बेंगलोर में, कहाँ संबगनूर में हम लोग पढ़ते थे। उस समय कहते थे आप अजीब व्यक्ति हैं, आपका भाई नहीं है, फिर भी आप अब तक टिके हुए हैं, आप हैं इत्यादि, इस तरह की बात हमको करते थे। लेकिन साथ में ये ब्रदर भाई लोग हमारा उत्साह बढ़ाते थे। खैर ईश्वर है, वो आपके भाई को सुरक्षित रखेंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये तो हुआ, और उसी भाई को हम यही चाहते थे माता पिता भी कि जैसे वो आता है हम उनको शादी कर देंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। अभिषेक हुआ 77 में, 78 में उसकी शादी हुई जैसे मैंने कहा, और वो बहुत अच्छी तरह से रहे। लेकिन तब इस बीच में मेरी परिस्थितियां आप सोच सकते थे कि मैं ही बड़ा लड़का घर में, पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं पुरोहित बनूं, लेकिन मेरी क्या कहेंगे दृष्टा कहेंगे कि जो कुछ भी मैंने अपने पल्ली पुरोहित को देखा और उसी के समान मुझको बनना है जीवन में इत्यादि। तो आज मैं पूरे धर्म प्रांत को भी और अपने पुरोहिताई जीवन को देखता हूँ, तो उसकी योजना पूरी होती जा रही है। और इसमें जैसे वो इस्राएली जाति है और उनके लिए ये परिस्थितियां हैं कि इब्राहिम के लिए दुख कष्ट का रास्ता स्वयं यीशु का रास्ता, वही हमको लगता है मेरे लिए भी जीवन में है और उसको मुझको स्वीकारना है। और मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि तूने मुझे चुना है और तू मेरे लिए जीवन देता है, चुनौतीपूर्ण जीवन देता है, उसको मैं निभाऊंगा। आप मुझको मत छोड़िए, आप मेरे साथ हैं तो हमको मत छोड़िए। वैसे ही वो मामा के विषय में जो गांव वाले कह रहे थे कि हमेशा की बार बार आते हैं इत्यादि, उनके साथ पता नहीं किस तरह का लगाव था, साथ में पढ़ते थे तामुंडा में, और वो हमको हमेशा छुट्टी के दिन विशेष करके शनिवार के दिन पकड़ने के लिए लोग तैयार रहते थे, क्योंकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी था। गांव में जब कभी उनका कुछ है तो हमको लेना चाहते थे, तुआ बेलबंदा गांव में थे, लेकिन मैं भागता था। तो ये सब दृश्य मेरे सामने आती है जब ये लोग उसको याद दिलाते हैं कि तो ये सब है जो कि जीवन में उन्होंने ये काम किया और मुझको तैयार किया, जो कि हम इस्राएली जाति के विषय में भी सुनते हैं। तो इसी तरह की बात जो कि मैंने उठाया ये दूसरे पाठ में, मुफ्त में तुम्हें दिया गया है उसको मुफ्त में दे दो। इन 12 के लिए यीशु ने वही किया, सब कुछ दिया और आज उनको चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए वो भेज रहे हैं, जाओ सब कुछ करो, भूत प्रेत को निकालो, वचन सुनाओ इत्यादि, कुछ भी लेकर के नहीं जाओ, तो यह सब मैं तेरे लिए दे रहा हूँ। हम प्रत्येक के लिए ईश्वर देते हैं इस पुरोहिताई की तबुलाहट जीवन में कि वैवाहिक जीवन में, कि जैसे भी हो, जो जीवन मेरा है वो ईश्वर के साथ लगा हुआ है और वो ईश्वर हमको छोड़ते नहीं है। वो हमारे लिए देते हैं, भरपूर देते हैं, लेकिन तब मैं उसको कैसे समझता हूँ और उसका सदुपयोग कैसे करता हूँ। मुफ्त में तुम्हारे लिए दिया गया है और जाओ उसको बांटो। आइए तब आज इस तरह की स्थिति में भारत देश है कि उन्होंने स्टैन स्वामी के जरिए बहुत सारी चीजों को देखा, पहचाना, लेकिन फिर भी शायद कोई अभी भी मूड और तब क्या कहें इस तरह से बन करके रहे हैं कि ईश्वर सभी जन के मन और दिल को खोल दें, ताकि जो मानवता है हर समाज के लिए ईश्वर की ओर से उसको सभी देख सकें, पहचान सकें और समाज को सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आमीन। E66
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन द्वारों पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि तू हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत प्रस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों को स्टैनिस्लास, फादर स्टैन स्वामी और अन्य की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर्ण दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो ईश्वर, जो प्रेम की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number F60. F60. प्रभु
परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number G25. चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। ईश का राज्य फैलाने। ईश का राज्य फैलाने। ईश का राज्य